बात करते हैं बॉलीवुड सिंगर और जसविंदर नरोला जी का, जिन्होंने बॉलीवुड में डंका बजाया। बॉलीवुड से लेकर पंजाबी हर तरह के गाना उन्होंने गाया और उनको पद्मश्री से सम्मानित किया भारत सरकार ने। इस मौके पे बॉलीवुड के सितारे, टेलीविजन के सितारे, स्पोर्ट्स के सितारे और क्षेत्र के सितारे आकर के उनको बधाई दे। क्या क्या बोला उन्होंने, आइए हम जानते हैं और देखते हैं वीडियो में कौन कौन आया था। तो माफ की वजह यह है कि मेरे हाथ जरा थोड़े से कांपते हैं, तो जब माइक मेरे हाथ में हिल रहा था तो आप लोग समझते हैं नर्वस हो गया। जसविंदर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारक है। कहावत है कि देर आया दुरुस्त आया, देर से आए लेकिन सही है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी काम हो वो अच्छा करना आसान नहीं होता, कोई भी काम, लेकिन अच्छा काम ऐसे करना जो अपना काम लगे, वो उससे भी ज्यादा। हम किसी की नकल करके अच्छे हो सकते हैं किसी हद तक, और बहुत से लोग हुए हैं, लेकिन वो काम सिर्फ अच्छा नहीं, अपना भी, आपकी अपनी पहचान। और मैं ये बात जसविंदर जी के बारे में पूरे समाज से कह सकता हूँ कि इनका काम इनका काम है, इनकी आवाज़ इनकी आवाज़, इनकी आवाज़ किसी की गूंज नहीं है, ये अपने अंदर एक आवाज़ है। बहुत सारी आवाज़ें बड़ी अच्छी भी होती हैं, लेकिन जब से गौर से सुनिए तो वो किसी के एको हैं, गूंज है। कोई पुरानी आवाज़ याद आती है, जसविंदर जी की आवाज़ सुन के सिर्फ जसविंदर जी याद आती है। ये कैसे यहाँ तक पहुँची, किसने इनकी मदद की, किसने इनका हाथ पकड़ा, किसी ने नहीं। मुझसे कभी कभी लोग पूछते हैं कि कामयाबी का राज क्या है, खासतौर से जब मैं किसी कॉलेज में जाता हूँ तो यंग लड़के लड़कियाँ सब कामयाब कैसे होता है, ये कामयाब है, ये कैसे होगा। तो मैं उन्हें एक मिसाल देता हूँ कि दुनिया में जितनी बड़ी नदियाँ हैं उन्हें देखो, वो वोल्गा हो, वो नाइल हो, वो अमेज़न हो, वो गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, ये जहाँ से भी चलती हैं इनकी मंजिल समंदर होती है। ये समंदर तक कैसे पहुँचती है? कोई एक नदी दूसरी नदी की तरह समंदर तक नहीं पहुँचती और पहुँच भी नहीं सकती, इसलिए कि हर नदी के रास्ते में अलग अलग मुश्किलें होती हैं। कोई नदी रेगिस्तान से गुजरती है जैसे नाइल, कोई नदी घने जंगलों से गुजरती है जैसे अमेज़न, कोई नदी पहाड़ियों से गुजरती है, चट्टानों से गुजरती है जैसे ब्रह्मपुत्र, मगर सब अपनी मंजिल तक पहुँचती हैं। तो रास्ते अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं पहुँचने के, तो इनमें कॉमन क्या है? कामयाबी जो इन्हें मिलती है समंदर तक पहुँचती, इनमें एक ही बात है कि इनका जो पानी का धारा उसमें ताकत, अगर जंगल सामने आए तो जंगल काट लेता है, चट्टाने सामने आए तो चट्टाने काट लेता है। ऐसे ही टैलेंट होता है। टैलेंट उस पावरफुल नदी की तरह होता है जो अपना रास्ता बना ही लेती है। ये आज जहाँ खड़ी हैं, किसी का इन पे एहसान नहीं है कि उसने उंगली पकड़ के यहाँ पहुँचा दिया। ये इनका टैलेंट था जो चट्टानों को, जंगलों को, रेगिस्तानों को काट कर अपना यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन ये अपने समंदर तक कभी नहीं आई है, इनका समंदर अभी भी दूर है, ये नदी रुकने वाली मुझे नहीं दिखी। तो मुझे यकीन है कि ये तो आपको मिला ही है, तो आपका पहला कदम है। अभी तो 2-3 अवार्ड दौर है ना आगे, तो उस पर भी हमें बुला लीजिएगा। क्या प्लीज गिव अ बिग हैंड। Thank you, Javed sir.
fact, I would like to invite, when I saw the film Sarfarosh, I still have that character which Mr. Mukesh Rishi had performed. Mukesh Rishi sahab, please come, please. हाँ जी. Okay, start. Firstly, good to see you, ma'am, and very congratulations for the your award जो आपको नॉमिनेट किया गया है. बहुत जल्द आपके हाथों में आएगा. कैसा लग रहा है, क्या किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा था? तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने सभी फैंस की. पहले तो मैं सबसे पहले अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को धन्यवाद दे रही हूँ. उसके बाद अपनी गवर्नमेंट को जिन्होंने मुझे चुना इस साल और इस काबिल समझा कि मुझे ये अवार्ड दिया जाए. उसके बाद मेरे फैंस, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ. आप सबकी शुक्रगुजार हूँ. आप लोगों ने जसपिंदर को ज़िंदा रखा और उसके फलस्वरूप ये आज खुशी आई है. बहुत बहुत शुक्रिया. वाह. अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूँ मैम, ब्लैक एंड वाइट से आपने स्टार्ट किया था, अब तक की जर्नी में बहुत सारे प्यार आपके गाने फेमस. आज भी लोग 90s के गाने सुनना पसंद करते हैं. किस तरीके की जर्नी रही और कितना हेल्पफुल रहा? बहुत अच्छी, बड़ी प्यारी जर्नी थी. और जब मैं बॉम्बे आई 1986 में और जिस तरह मैं सबको मिली, और बहुत लंबी स्टोरी, टू कट इट शॉर्ट, सब ने इतना प्यार दिया और सब ने ये बोला कि इतनी देर से क्यों आई. लेकिन फिर भी आज भी सब लोग जब अवार्ड मिला तो सब यही कह रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए. तो ये मुझे सुनने को तब भी मिला और आज भी मिला. तो इसके लिए मैं बस ऋणी हूँ, धन्यवाद ही दूँगी, वही दे सकती हूँ. अगर मैं पूछूँ मैम, इस पूरी जर्नी में आपके साथ जो कदम से कदम मिला के चला वो कौन है और कितने हेल्पफुल रही है उनकी सपोर्ट? बहुत लोग मेरे साथ इस जर्नी में हैं. उसमें से बहुत लोग आज आए भी हैं, कुछ लोग एब्सेंट हैं, नहीं आ सके. कुछ ना कुछ वजह थी, बिजी थे, नहीं थे, कुछ इस तरह के चीज़ें रहीं. लेकिन मेरे माता पिता से, गुरुजनों से लेकर, मेरे फैमिली से लेकर, मेरी बहन और अब अगर मैं बात करूं तो मेरे हस्बैंड जो हैं प्रमोद कौल जी, उन्होंने जब से हम मिले तब से उनको ये था कि तुम्हें पद्मश्री मिलना चाहिए, यू डिज़र्व इट. एंड ही वॉज रियली वेरी वेरी, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे लगता है मेरे हस्बैंड को हुई है इस चीज़ की, इस दुनिया में, जो क्योंकि वो उनका एक सपना. और आज अगर मेरे पिता होते ज़िंदा तो मेरे पिता भी उसी तरह खुश होते जैसे प्रमोद जी की खुशी है. तो ये परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है. तो मैं यही कहूँगी कि ये बस सब उसका कमाल है. क्या बात है मैम. लास्टली आपकी मधुर सुर अगर हमें सुनने को मिले, आपके फैंस को सुनने को मिले तो मधुर सुर सुनना चाहेंगे? राइट. अच्छा. लाल मेरी पत्थर रखिया भला झोले लाल सिंदड़ी दा सेवड़ दा सखी शाबास कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर हो लाल मेरी हो लाल पद्मश्री अवार्ड मिले है. मैं बहुत खुश हाँ सारे परिवार ਨੂੰ सेंटर लाइट ऊपर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ. ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਪਰਿਵਾਰ, ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਭਗਵਾਨ. घूम डाउन वीडियो में देखे अगर आप बोलना चाहिए मैम का कौन सा सामने song मैम, जो आपको कैमरा में बहुत देखो. पसंद रहा? ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ? तारे हैं बाराती, प्यार तो होना ही था, अखियों से गोली मारे, ਅੱਖੀਆਂ ਸੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ. सुपर गोली मारे. क्या बात है. मुझे ये खुशी है क्योंकि आज कपिल तो ही शूटिंग इन भोपाल, उसने मुझे पहले ही बोल दिया कि दीदी मैं नहीं आ पाऊँगा पर लेकिन मैं जल्दी मिलूँगा आपको आके. तो मम्मी आई हैं, मुझे ये खुशी है.
और बस मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है कि माँ का मुझे एक आशीर्वाद मिल गया। ये कमी थी यहाँ, ये पूरी इन्होंने कर दी। बहुत भगवान खुश रखे, बहुत तंदुरुस्ती रखे, मुबारक हो, बहुत सारी। थैंक यू, थैंक यू। जसपिंदर नरूला मैम को जो पद्मश्री अवार्ड अनाउंस हुआ है आज, आज जिसका आज सक्सेस पार्टी आप शुभेच्छा देने के लिए आए, क्या शुभकामनाएं देंगे? जसपिंदर मेरी बहन जैसी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट है, इतना बड़ा इनाम है जो सरकार ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों में देता है, इसकी बेहद बेहद मुझे खुशी है। और ये भी मैं जानता हूँ कि वो डिज़र्व करती हैं, क्योंकि इतने सालों से गा रही हैं और उनकी गायकी भी ज़रा हटके रही है और उनकी आवाज़ एक में अलगपन है। और अब ये ऊपर से ये इतना बड़ा इनाम मिलना है, मुझे लगता है कि बहुत 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 ज़बरदस्त बात है। ओके, जैसे कि अभी उनके गाने सर बहुत फेमस गाने हैं, आपको कोई उनका ऐसा कुछ फेमस गाना आपको पसंद है? मुझे लगता है उनके एक गाना उनका बड़ा पॉपुलर हुआ था, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, शायद अजय देवगन की फिल्म का गाना, प्यार तो होना ही था। प्यार तो होना ही था। ओहो, उनके तकरीबन गाने जो है वो अलग ही किस्म की आवाज़ है वो। और खुशी है इस बात की कि अभी भी गा रही हैं, लोगों तक पहुंच रही हैं, काफ़ी प्राइवेट शोज भी होते हैं, उनके रिकॉर्ड भी जाती हैं। तो यही है, कलाकार जो है वो अपने आप इस लेवल के कलाकार जो है वो कभी भी बैठ तो सकते नहीं, क्योंकि लोग ही पसंद करते हैं उनको इतना। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह उनका जो करियर है आगे भी चलता रहे हमेशा। सर, आप बॉलीवुड टॉलीवुड हर जगह काम कर रहे हैं सर, हर जगह आपने भी धमाल मचा है, हिंदुस्तान के नाम रोशन के बाहर विदेश में भी। आने वाला वक्त हम कौन कौन से प्रोजेक्ट में आपको देख सकते हैं? अभी एक फिल्म मेरा रिलीज़ हुआ है, मेरे हस्बैंड की बेटी, और उसके बाद अभी 28 में पंजाबी फिल्म रिलीज़ हो रहा है, बहुत बड़ा है वो। उसके बाद एक और फिल्म है तेलुगु है जिसका नाम है कनक, बहुत बड़े पैमाने में बनाई है वो, शिवजी जी की के ऊपर उनकी लाइफ स्टोरी है, उसके ऊपर बनाई है। बहुत बड़ी फिल्म है, उसमें अक्षय भी हैं, मोहन लाल भी हैं और प्रभास भी हैं उसमें, और मोहन बाबू को बड़े दूसरे एक्टर हैं वहाँ के, पिता हीरो है मंचू विष्णु। तो इस तरह की चीज़ें, क्योंकि कई सालों से मैं कर रहा हूँ, मुझे जहाँ भी जो भी चीज़ मिलती है मुझे लगता है कि ये मुझे करनी चाहिए, तो मैं वो करता हूँ। क्योंकि पंजाबी मेरी अपनी लैंग्वेज है। अभी मेरी पहले 2 फिल्में रिलीज़ हुई हैं, अभी एक लीडर थी, एक दूसरा था नाम इकलाम है। तो इस तरह वैरायटी मैं लगी हूँ, क्योंकि कई सालों से अलग लैंग्वेज में काम किया है और अभी उनको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो इसलिए काम होता रहता है। हाँ, एक OTT की भी एक सीरीज़ है, वो भी मैंने सलाहकार करके की है, और एक डिटेक्टिव है जो लक्ष्मण जी जिन्होंने छावा बनाई है, इन्हीं की कंपनी ने एक फिल्म बनाई है, वो भी मैंने की है। सर, कहाँ तक सच है कि आपके लड़का भी लॉन्च होने वाला बहुत जल्द 2025 में? हो गया वो, उसको मैं उसके लिए पंजाबी फिल्म बनाई थी, उसमें हम फादर एंड सन दोनों ने किया था, पिछले साल रिलीज़ हुई है, उसका नाम है निडर, तो वो हो गया है। अभी एक और फिल्म हम साथ में करेंगे, वो इंग्लिश फिल्म है, इंग्लिश और हिंदी में है, गोवा के ऊपर वो कहानी है, तो शायद जुलाई अगस्त में शुरू हुई। तो एक फादर का जो फ़र्ज़ होता था हमने किया, मुझे लगा कि पंजाबी लैंग्वेज है अपनी, तो वहाँ मुझे कुछ करना चाहिए, तो वो किया हमने। तो अब ये करेगा, साथ में इन्हीं से जुड़ी हुई चीज़ों में इन्वॉल्व है वो, तो जैसे उसको ऊपर वाला रास्ता दिखाएगा उसमें आगे बढ़ेगा। सर, आखिरी सवाल, हॉलीवुड के पिक्चर में सलमान खान और संजय दत्त करने गया था, अब मुझे लगता है नेक्स्ट आपकी बारी है कि हाइट हैंडसम नहीं स्मार्ट दिया। पहली बात तो दोनों जा रहे हैं, बहुत बहुत खुशी है इस बात की, और दोनों डिज़र्व करते हैं। पर्सनैलिटी के साथ साथ जो उनकी रेंज है, हमारी फिल्में जो देखी जाती हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, चाहे वो अमेरिका के, वो सब जानते हैं, तो उनको अगर कास्ट किया है तो वेरी वेरी हैप्पी फॉर सलमान एंड संजय। थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने मन में सोच लिया, अगर मुझे काम मिलेगा, मैं आगे बढ़ूंगा, तो मैं जसविंदर के साथ जरूर काम करूंगा। जिस सितारे पर मेरी नजर पड़ी वो आगे चलकर कितना चमकेगी, मुझे यकीन था। मुझे ये भी यकीन था कि जब ये आएगी, उस वक्त दिग्गज गायिकाएं, ऐसे गायक बाप रे
धुरंधर गायक, उनके बीच में गाना गाना और अपना झंडा गाड़ देना कोई आसान काम नहीं है। मैं समझता हूं जो टर्निंग पॉइंट था वो थी फिल्म विरासत। जब मौका मिला काम करने का उस फिल्म में, तो मैं जसविंदर के साथ बैठा हुआ था, एक दो गाने भी कर रहे थे। जावेद साहब से मेरी बात हुई, जावेद साहब यही है, उन्होंने बड़ा ही कमाल का मुखड़ा मुझे दिया, कमाल के गाने जावेद साहब ने लिखे विरासत में। उस बीच में मेरा जो मैंने ट्यून बनाई, दिमाग में ऐसा लगा कि भाई ये गाना कौन गा सकता है। सभी थे वहां, सभी बड़े गाने गायिकाएं थी, लेकिन जसविंदर जहन में रह गई और मैंने उसको, हम मद्रास में थे, बीजेपी स्टूडियो चेन्नई बोलते हैं, वहां हमने इनको बुलाया, भागी भागी आई और प्रियदर्शन जी थे वहां। इस लड़की ने जो आलाप लिया और उसके बाद एक 2/4 वाले टेम्पो में इस लड़की ने जो गाना गाया, तारे हैं बाराती, उस वक्त जावेद साहब ने गाना सुना, प्रियदर्शन ने गाना सुना और सभी प्रियदर्शन उत्तर सर आवाज तो यही रहेगी, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। वो गाना आज भी जब बजता है, उसके बाद फिर ना लेके जाओ मेरे दोस्त का जनाजा है, गुलजार साहब का लिखा हुआ, फिर नहीं हो, उसके बाद सबकी बारात आए, डोली तो भी लाना, ये जितने भी मैंने गाने गाए वो सब इतने सुपर हिट हुए। और जब इसकी अनाउंसमेंट आई कि पद्मश्री इज बीइंग गिवन टू जसविंदर नरोला, that was a turning point in her life, and also I felt vindicated. I said, wow, hats off to the government of India for honoring such a talent. I congratulate you with all my heart, and I remember Papa ji, Mummy, सब याद आ रहे हैं इस वक्त। God give you more success, और यहाँ से आप पद्म भूषण लें और आगे बढ़े, और फिर ऐसी पार्टी और धुरंधर और बड़े बड़े लोग आए, फिर आए हम। God bless you. Thank you. श्री गुरु आपके ग्वालियर घराने के और ऐसे विद्वान हैं जो मैम एंड सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जसविंदर मैम को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है? ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं बहुत तहे दिल से उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये बात इसलिए ख़ास हो जाती है क्योंकि मुझे याद है जब जसविंदर जी पहली बार बॉम्बे आए थे, हमारी जो एसोसिएशन रही है, मुलाकात रही है, म्यूजिकली उनकी जर्नी को मैंने बहुत करीब से देखा है शुरू से। तो आज जिस मुकाम पे वो पहुंची है, इनमें उनकी पूरी मेहनत है, उनकी डेडिकेशन है, उनकी गायकी, इन सब चीज़ों की वजह से आज उनको ये अवार्ड मिला है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मुझे लगता है कि इसके बाद फिर अगले अवार्ड है पद्म विभूषण है, तो मैं चाहूँगा वो वाले अवार्ड भी मिले क्योंकि वो डिज़र्व करती है। एंड बहुत अच्छा लगा। मैम आप क्या गुड विशेस देना चाहेंगे? सेम जो सर ने कहा आपसे, मैं तो उनकी बचपन की फ़ैन हूँ। मतलब मुझे याद है जब वो छोटी सी थी और डीडी वगैरह में उनके गाने आते थे, तो तब से हम उनको सुन के उनको इतना पसंद करते थे एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन। क्या बात है, क्या बात है, फिर से जय मामा की क्या भाई, बड़े भाई है। हाँ जी, हाँ जी, बात मैं निकलने वाला बेटे मेरे ना भी देखो आपका हाइट तो मैंने पकड़ना सब घूम पकड़े थे। अभी गुड़गांव का चक्कर, अभी रात को वहाँ जाना है। अभी कौन शो कर रहे हैं? तो रामायण और नया वाला वीर हनुमान आने वाला 11 मार्च। ओके, रोल फर्स्टली गुड टू सी यू गाइस। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है, सो आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद, आपने इतनी प्यारी तरीके से हमारे को पहले स्वागत किया, उसके लिए मेरा, तरुण खन्ना का और मेरी पत्नी स्मृति खन्ना का आप लोगों को मीठा सा धन्यवाद। और जसविंदर दीदी हमें बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, और यह कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं इस समय अति व्यस्त हूँ
पर उस व्यस्तता को साइड में करते हुए मुझे यहाँ से इस समय 4 घंटा दूर उमरगांव में शूटिंग पर जाना है। मेरी बीवी जानती है बेचारी।